तो दोस्तों, आप सभी का मेरे द एनिमल हाउस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक अपनी नए वीडियो के साथ। पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया कि आप लोगों से कुछ बातें की जाएं। तो आप सभी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए, प्यार बनाते रहिए, खुद भी आगे बढ़िए और मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुद्दा ये है कि मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि शायद आपके साथ भी ये सेम होता होगा कि क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो या जब पढ़ाई करने जाते हो तो आपको नींद क्यों आने लगती है, आप सोने क्यों लगते हो? जब आप जैसे ही किताबें खोलते हो आपको अपने फ़ोन की याद आ जाती है। ज़रूर आपके आसपास में या तो आप खुद ऐसे होगे या आपके आसपास में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आप मेरी बातों से इसको कोरिलेट कर पाओगे। तो मैं खास करके ये यूपीएससी वाले लोगों के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। वैसे तो हर तबके के लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि उनका जो मुख्य काम है वो करने में उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो सारा फोकस है, जो सारा ध्यान है, वो अपने गैजेट्स की तरफ है, अपने फ़ोन की तरफ है। तो चलिए, फ़िलहाल आज इस बात को हम यूपीएससी ओरिएंटेड रखते हैं, चूँकि मैं यूपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। तो जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादातर यूपीएससी वाले लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इस बात को कोरिलेट भी कर पाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जितने लोग भी ये यूपीएससी का सपना इन लोगों ने जो लोग देखे हैं, वो मैं भी हूँ, वो आप में से भी कोई लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको आसपास में मिलेंगे जो बोलेंगे, यार मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन यार, आप एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सपना छोटा हो गया है? जब आपने पहली बार यूपीएससी का सपना देखा था या आपने इस जर्नी की शुरुआत जब करी थी, तब तो आप इसको बड़े जोर शोर से शुरू किए थे। तब तो आप में एक अलग एनर्जी थी, आपके सोचने का नज़रिया बहुत अलग था। आपको लगता था कि मैं तो यूँ चुटकियों में बैठूंगा, एग्ज़ाम में क्रैक करके और आईएएस बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज क्या हो गया? आज क्या प्रॉब्लम आ गई? आपने ये जो सपना देखा था, ये सपना छोटा हो गया क्या? या आप डाइवर्ट हो गए उससे? या आपको आपके आसपास की चीज़ या आप खुद अपने आप को इस सपने से डाइवर्ट कर रहे हो या डाइवर्ट कर चुके हो? या ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत करने से अब डर लग रहा है? सही बात मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। सही बात यह है कि आप भटके हुए हैं। ये मैं जितनी भी सिनेरियो मैंने बताई है, होप आप समझ गए होंगे जितना मैं कहना चाहता हूँ। तो इन सब का कंक्लूजन, इन सब का जो कोर है, वो यहीं आगे ख़त्म होता है कि आप भटक गए हैं। दुनिया में इतनी सारी आवाज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें आसपास चल रही हैं कि आप इस दुनियादारी में अपने उस सपने को आप भूल गए कि आप जो कभी देखे थे, जिसके बारे में सोच के आपके अंदर जुनून आ जाता था। आप सोचते थे, यार आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसको सबक सिखा दूंगा। ये चीज़ें, ऐसे थॉट्स क्यों नहीं आते? अब ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं, बट क्यों नहीं आते, इसके पीछे क्या सॉलिड रीज़न है? तो माजरा तो वही है, सुबह का जो अलार्म है वो सबका बजता होगा। दिमाग भी आपका कहता होगा कि भाई उठ जा, पढ़ाई कर ले। मतलब मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। भाई का मतलब ये कि भाई बहन सारे ही लोग, आपके अलार्म भी बजते होंगे, आपका दिमाग भी आपसे कहता होगा कि यार पढ़ाई कर ले। लेकिन जो दिल से आवाज़ आती है वो ये आती है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं। तो यही जो थोड़ा सा और सो जाना, ये जो दिल आपके साथ खेलता है ना, ये आपका पूरा दिन खा जाता है। ये आपको किल कर रहा है डे बाई डे। लोग कहते हैं कि यार बहुत टेंशन है मुझे। कोई लोग आपसे कहते मिलेंगे कि यार घर का माहौल ठीक नहीं है, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मन बहुत भारी है आज। आप मुझे एक बात बताइए, जो आईएएस बनने के दिन होते हैं या जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, जितने भी लोगों की नेम लिस्ट आती है, जो भी आप
अगर आप पिछले 2-3-4 सालों से इस प्रोफेशन में हैं तो अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी चले हैं, जो 900 लोग या 1000 लोग या 1100 लोग जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ये जो 1000-1200 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सारे 1200 लोगों का जो वो दिन होगा यूपीएससी रिजल्ट डिक्लेरेशन का दिन, क्या इन 1000 लोगों के घर में या 1000 लोगों की लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस दिन? क्या जितनी परेशानियां इनके लाइफ में हैं ये उस दिन सब छुट्टी पे रही होंगी या रहती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सच तो ये है कि जो यूपीएससी है, जो ये पूरी जर्नी है, वो आपको किसी किताबों से नहीं डराती है। वो आप कोई सवाल ऐसा नहीं है जिससे आप परेशान हो रहे हैं या जिससे आप हार रहे हैं। ये सब कुछ तो एक आईना है। मुद्दे की बात यह है कि आपकी जो प्रायोरिटी है ना, ईयर बाय ईयर, वो आपने शिफ्ट कर ली है। आपकी प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल गई है। आप सोच के देखिएगा, आप अपने लाइफ में 2 साल पीछे जाइए, जिस दिन से आपने इस तैयारी की शुरुआत करी थी। आप अकेले में बैठ के इमेजिन करिए कि जिस समय आप इस तैयारी को शुरू किए थे, उस समय आपके एनर्जी का जो लेवल था और आपका आज का जो एनर्जी का लेवल है, उसमें कितने ड्रास्टिक चेंजेस हैं, ये सिर्फ आप अपने आप को ही बता सकते हैं। ना कोई दूसरा ये तुलना कर सकता है और ना कोई दूसरा ये बता सकता है। जब आप आज घंटों बैठ कर के मोबाइल में रील चला रहे होते हैं, जब आप बैक टू बैक सीरीज देख रहे होते हैं, जब आप बैक टू बैक मूवीज देख रहे होते हैं, घंटों आप चैट कर रहे होते हैं रातों रात, जब आप घंटों वीडियो कॉल पे होते हैं, तब तो आपको नींद नहीं आती है, तब आपको सोना नहीं होता है, तब आप थके नहीं होते हैं, तब आपके सामने कोई परेशानी नहीं होती है। ये सारी परेशानियां, ये सारे एक्सक्यूजेस का आपके फ्यूचर के लिए जो अच्छा है, उन्हीं चीज़ों से ही ताल्लुकात क्यों है? आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो जब आज की लाइफ में आपकी अगर कोई परेशानी है, अगर आपको मेंटल ट्रॉमा है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो सिर्फ पढ़ाई से ही हम इस बात को जोड़ के क्यों देखते हैं कि मेंटल ट्रॉमा है या परिवार में किसी तरीके की छोटी बड़ी, मैं बड़ी किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली बेसिस की चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आए दिन हमारे घरों में होती रहती है। कभी माँ बाप में कुछ हो गया, कभी भाइयों से कुछ हो गया, कभी बहन से कुछ हो गया, कभी ऐसी छोटी इस तरीके की बात मैं कर रहा हूँ जो नेग्लिजेंस है। तो हम ऐसी चीज़ों को अपने सिर्फ पढ़ाई वाले रूटीन से जोड़ के क्यों देखते हैं? क्या ये हमारी बहुत बड़ी कमी नहीं है अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो? और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप जिस तरफ आपका जो गोल है, आपके आसपास में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आपको लगेगा कि मुझे ये काम अभी जो मैं गोल के लिए जो कर रहा हूँ इसको अभी रोक देते हैं, पॉज लेते हैं थोड़ा सा। अभी तो लाइफ में यार घर पे आज जो है पिताजी को बुखार हो गया है, आज कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आज माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, आज गांव में ये बात हो गई है, या आज दोस्तों के बीच में ये बात हो गई है। दोस्तों, इन्हीं दिन को और बेहतर बनाने के लिए तो आप ये कर रहे हो, इस गोल को अचीव करना चाहते हो। आप अपने लाइफ के जितने लोअर पायदान पे होगे, आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड होगा वो जितना लो होगा, आप गौर करिएगा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। सब स्टैंडर्ड का खेल है। तो दोस्तों, हम ये जो मेहनत एक कमरे के अंदर बैठ करके कर रहे हैं, जो एक अकेलापन, जो लोनलीनेस हमारी लाइफ के अंदर है, इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। गोल अचीव करते हुए जो जर्नी होती है, किसी भी फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, मज़ा उसमें नहीं है, मज़ा तो उसके बाद है। जब आप उस गोल को अचीव कर जाओगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसी दिन रात के लिए तो मैं पढ़ाई कर रहा था, या इसी दिन रात के लिए तो मैं ये मेहनत कर रहा था। वो मज़ा ही मज़ा, या वो गोल ही गोल क्या है जिसने आपको कुछ सिखाया नहीं, कुछ दर्द नहीं दिया, या जिसने आपको ये फील या ये महसूस नहीं कराया कि यार मैं कितने अकेलापन में हूँ, कितनी मुश्किलें हैं लाइफ में। फिर तो जो आपके अच्छे दिन आएंगे, आप उसको अच्छे दिन का एहसास आप कर ही नहीं पाओगे। आपको, अगर आपकी लाइफ में पहले भी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और आपका कुछ गोल है, उसको अचीव करने के बाद भी वैसे ही दिन चल रहे हैं, फिर आपको गोल क्यों अचीव करना है? फिर तो आप ऑलरेडी अचीव्ड हो। तो लाइफ के कुछ सर्कमस्टेंस और सिनेरियो हैं जिसमें आप बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहे हो, तो उसी सिनेरियो को और बेहतर बनाने के लिए तो आप आज ये मेहनत कर रहे हो। और आज आप हर छोटी छोटी चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाओगे कि मुझे आज मन नहीं है, मेरे सर में दर्द है, या मैं आज थोड़ा लेट सो के उठता हूँ, आज संडे है,
बला बला बला। तो फिर कतार में बहुत बड़ी लाइन है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले जो लोग हैं उनमें बड़ी संख्या है परीक्षा देने वालों की या फॉर्म भरने वालों की। सारे कंपटीशन में थोड़ा ना होते हैं भाई, सारे नहीं होते हैं, फिर भी बहुत बड़ी संख्या है जो कंपटीशन में हैं, जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। 2 4 10 लोग नहीं है कि अच्छा फॉर्म तो बहुत बड़ी संख्या में लोग भरते हैं। आपने ऐसा सोच रखा है क्या? जेन्युइन मेहनत करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो बात कुल मिला के याद आती है कि ये जितने लोग भी टॉप करके या सिलेक्ट होकर के या अंडर 1000 के लिस्ट में जितने लोग भी आते हैं, ये सब कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा माइंडसेट लेके नहीं आते हैं। अभी मैं कल ओशो की एक बुक पढ़ रहा था, मैं आपको एक बहुत मजेदार वाक्य बताता हूँ। ओशो ने लिखा है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको अपना नाम भूल जाया करता था। अगर किसी लाइन में खड़े हैं, राशन कार्ड और ऐसे कामों के लिए वो बाहर जाते थे, तो अगर किसी लाइन में खड़े हैं और उनका नाम बुलाया जा रहा है तो उनके अगल बगल के लोग बोलते थे, अरे भाई साहब नाम बुलाया गया है, थॉमस एल्वा एडिसन आप ही तो हो? तो कहता हाँ 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 मेरा नाम है। वो जाता था। थॉमस एल्वा एडिसन की तबीयत खराब हुई थी एक बार। ओशो किताब में लिखते हैं अपने, इंटेलिजेंस करके एक बुक है, मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें ओशो ने लिखा है कि थॉमस एल्वा एडिसन की तबीयत खराब हुई एक बार, उनके वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया गया। थॉमस साहब वॉशरूम में बैठे थे, 5 घंटे बैठते थे वॉशरूम के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये क्या बात है, आप बुलाओ। उसकी वाइफ ने बोला कि साहब हम बोल नहीं सकते, अगर हम इनको नॉक करके और बोल के निकाल देंगे वॉशरूम से बाहर तो ये सामानों को उठा के इधर उधर फेंक देते हैं, पागल ऐसी हरकतें करता है ये वॉशरूम से तभी निकलेंगे जब इनको भूख महसूस होगी, भूख लग जाएगी, या अचानक माइंड में कुछ स्ट्राइक करेगा कि इनको कुछ काम याद आ गया, तो निकल के आएंगे, तो ही सब कुछ नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने लास्ट मोमेंट तक वेट किया और वो वहाँ से निकला। फिर डॉक्टर ने उसका जो भी दवा लिखा, जो कुछ भी हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई बहुत, और थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या क्या किया है आप जा कर के पढ़िए, उनके रिसर्च पेपर को आप पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए आप कि उन्होंने बल्ब, तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि उन्होंने बल्ब बना दिया, ऐसा हज़ारों रिसर्च पेपर अमेरिका के अंदर छपे हैं थॉमस एल्वा एडिसन के। बाथरूम में बैठ के वो क्या करते थे, साइंस की कई सारी थ्योरी को उन्होंने ड्रम के अंदर सर्फ को घोल के, शैम्पू को घोल के और झाग बना करके, बहुत सारी साइंस की ऐसी थ्योरी है जिसको उन्होंने उस झाग बनाते बनाते सोचा कि ये बन रहा है, इसको मैं फ्लूइड को मिक्स कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तो मतलब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना मतलब मंद बुद्धि का इंसान जिसको अपना नाम तक भूल जाता हो, कितना ऑकवर्ड सिचुएशन है। उसको कहते हैं कि ये बहुत सीवियरिटी का इशू है कि कोई इंसान अपना नाम भूल जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली। और उसने साइंस में क्या किया है पूरी दुनिया में, आप आज सोचिए। तो मैं ये इसलिए इस स्टोरी को इस बीच में लेके आया कि आपको रातों रात कुछ करने की या तूफान ला देने की, तबाही ला देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने गोल पे फिक्स हैं, इधर माइंड में अगर आपके चल रहा है, इधर आपके है कि मेरा जो गोल है उसके प्रति मैं काम कर रहा हूँ, आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि लोगों को लगता हो, कि आसपास के लोगों को कभी कभार लगे कि अरे ये मेहनत नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, बट आपके अंदर से एटलीस्ट आवाज़ तो आनी चाहिए। मैं वही बोला कि ये सारी चीज़ें, ये बातें मेंटोर आपको गाइड नहीं कर सकता है। आपको पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कम ही कर रहे हो, स्लो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, डेली कुछ कुछ स्पून फीडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लोग टॉपर लिस्ट में या जो सिलेक्टेड लिस्ट में अपना नाम लेकर के आते हैं, ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस जैसा कुछ काम करके नहीं बैठते हैं, ये डेली कुछ कुछ सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इन्होंने, आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलिए, बैठ के बातें करिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप उससे पूछिए कि सिलेक्शन के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कि सिर्फ आप उससे ये पूछिएगा कि आप पिछले 15 दिनों में आपने क्या पढ़ा है या क्या सीखा है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अभी रनिंग पीरियड में हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपसे ज़्यादा वो पढ़ रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है, जो सिलेक्ट हो चुका है। बहुत बेसिक सी बात है कि जो पेस है वो बहुत स्लो है। तो मैं वो सबकी बात कर रहा हूँ जो, जिनको अभी उनका गोल नहीं मिला है, जिनको अचीवमेंट अभी नहीं मिली है। तो सारी बातों का जो कोर कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामने वालों को पता नहीं लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं,
या आप थोड़े से छुपे रुस्तम हैं कि आप सब सामने होते हैं तो उतना नहीं करते, उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बट आप उतना कर लेते हैं, कम टाइम में कर लेते हैं, आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा शार्प है, तो भी ओके है। एटलीस्ट आपके अंदर से तो आवाज़ आएगी, आपका दिल तो आपसे बोलेगा कि भाई सही है, पिछले 10 दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में तूने बहुत सीखा है। आप अपनी हिस्ट्री सोचिए ना माइंड में अपने, कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो दोस्तों, मैं अंत में जाते जाते आपसे यही बोलूँगा और यही गुजारिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ के किसी भी गोल को अगर अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो डिसिप्लिन को गांठ बांध के और यहाँ रख लीजिए। कंसिस्टेंसी वर्ड सीने के ऊपर लिख लीजिए, माथे के ऊपर लिख लीजिए। इसके बिना कुछ नहीं होना है लाइफ में। आपको 200 किलोमीटर पर मिनट या पर आवर की स्पीड से नहीं दौड़ना है, बिल्कुल स्लो चलना है आपको, लेकिन डेली चलना है। सिर्फ गेम इतना सही है, कैसा भी दिन जा रहा है, एक्सेप्शनल सिनेरियो को आप सही हटा दीजिए। बट एक्सेप्शनल सिनेरियो हर दिन आ रहा है ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो जनरल सिनेरियो है, हर जनरल सिनेरियो में आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप पढ़ाई करिए, आपका मन उदास है तो भी आप पढ़ाई करिए, आपके फ्रेंड्स लोगों में आपसे कुछ कहा सुनी हो गई है, आपका किसी से विवाद हो गया है, तो भी आप आइए और पढ़ाई करिए, अपने गोल के लिए काम करिए। ये आप जरूर करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आज तक आपने नहीं करा है, और अगर आप आगे भी कर रहे हैं तो अगले 1 महीने में आपको रिजल्ट साफ दिखेगा कि आप पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। सिर्फ 2 वर्ड का गेम है और यही सक्सेस का असली मंत्र है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा है कि काफ़ी कुछ मन की बात जो है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। आप इसे सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी लास्ट में चॉइस आपकी है कि आप आज संघर्ष करना चाहते हैं या पूरे लाइफ संघर्ष करना चाहते हैं। देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस बिटवीन दिस 2 सेंटेंसेस। आज आप संघर्ष करना चाहते हैं या वो ज़िंदगी संघर्ष करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर दिन आपके साथ कंटेंट लेकर के नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई भी है, लेकिन ऐसे थॉट्स, जिस तरीके के भी थॉट्स मेरे पास आते हैं, मैं लगातार आपसे जुड़ता रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।